ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना मुख अपनी ओर कीजिए। जीव और कर्म की संधि में ध्यान को लाना है। इसी से दोनों पृथक होते हैं और कर्म के पृथक होने से हमको सुख का अनुभव होता है। जैन दर्शन की कोई सबसे बढ़िया देन इस दुनिया को है तो वह कर्म का अनुसंधान है। जीव मूर्त कर्मों से बंधा है, इसीलिए वह नाना दुखों को भोगता है और वह सूक्ष्म कर्म इंद्रिय गोचर नहीं है, इसलिए संसार के जीवों को उसकी खबर नहीं है। दुख का कारण वे बाहर देखते हैं और सुख का कारण भी वह बाहर देखते हैं, जबकि सुख दुख के दोनों ही कारण भीतर हैं। दुख का कारण अपने अमूर्त काया है, वह सुख स्वभावी है और उसके साथ जो सूक्ष्म कर्म का बंधन है उससे ही सुख का घात होता है और जीव दुखी होता है। और जब अपना ध्यान जीव और कर्म की संधि में लाते हैं तो फिर वे दोनों पृथक होते हैं। जीव बंधन मुक्त होता है और सुख का अनुभव करता है। बाहर के पदार्थों को सुख दुख का कारण नहीं मानना है, अन्यथा कभी हम राग द्वेष से मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि सुख का दुख का कारण भीतर ही है, इसलिए हमें अपने ध्यान को भीतर ही लाना है। शरीर में वेदना उत्पन्न होती है, वह स्थूल शरीर के कारण नहीं होती, बाह्य पदार्थ के कारण भी नहीं होती। वेदना उत्पन्न होती है वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म के उदय से, और उस कर्म का उदय मिटने से ही वेदना मिटती है। अपने आप को पेन किलर खाकर कुछ मूर्छा में लाकर अपने कर्म के उदय को हम उपशम रूप कर सकते हैं, दबा सकते हैं, उसका नाश नहीं कर सकते। तो पेन किलर से उस समय के लिए आराम मिल सकता है, पर चूंकि दुख का कारण जीवित रहता है तो फिर उस वेदना को बाद में भोगना पड़ता है। तो वेदना मिटाने का यथार्थ कारण जीव और कर्म की संधि में ध्यान को लाना है। उसी से कर्म पृथक होकर हम वेदना से स्थायी रूप से मुक्त होते हैं। तो सुख की कामना है तो कर्म के बंधन को मिटाइए, और ध्यान से कर्म का बंधन मिटता है। और ध्यान जीव और कर्म की संधि में अपना ध्यान लाने का नाम है। सिर से पांव तक ही जीव है, यही कर्म का बंधन है, यहीं पर हमें अपने ध्यान को लाना है और इसी विधि से हम सुख का अनुभव कर सकते हैं, सुख को पा सकते हैं। तो अपने ध्यान को अपने सिर से पैर तक लाना, यही ध्यान का स्वरूप है। इसी से कर्म की संधि टूटती है और हमारा सुख स्वरूप प्रकट होता है। इसके अलावा कोई ध्यान का स्वरूप नहीं है।
लोक में ध्यान की नाना पद्धतियां हैं, और जब तक जीव कर्म सिद्धांत को नहीं जानता मानता है, तब तक उसका उपयोग अपने सन्मुख ठहरता नहीं है। और अपने सन्मुख उपयोग ठहरने का जब प्रयोजन भाषित हो, तो फिर सहज ही अपना उपयोग अंतर्मुख होता है और अंतर में ठहरता है। तो अपने ध्यान को अपने सिर से पांव तक लाना है, जीव और कर्म की संधि को तोड़ने के लिए, मिटाने के लिए। और जब हम कर्म जो दुख का हेतु है उसको पृथक कर देते हैं, तो फिर हमें दुख का अनुभव नहीं होता। शरीर के बाहर दुख सुख का कारण नहीं ढूंढना है, अन्यथा तो बहिर्मुखता का अभाव कभी संभव नहीं है। जब बाहर में सुख दुख का कारण मानेंगे तो फिर चित्त बाहर रहेगा, हमारा ध्यान बाहर रहेगा, और फिर कर्मों का नाश नहीं होगा। वास्तव में तो ज्ञान ही बाहर रहता है, और जो हम अपना मुख अपनी ओर करते हैं उसका नाम ध्यान है, और उससे कर्मों का नाश होता है। जीव कर्म पृथक होते हैं, और उससे हमारा सुख स्वरूप प्रकट होकर हमारे अनुभव में आता है। तो इस कर्म सिद्धांत को स्वीकार करना योग्य है, क्योंकि वह कर्म ही हमारे दुख का कारण है। तो उसको, कर्म को ही हमारे अस्तित्व से अलग करना है, और उसके लिए क्योंकि कर्म का अस्तित्व अपने काया में है, अपने सिर से पांव तक है, तो उस कर्म के अस्तित्व को मिटाने के लिए अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखना है। यदि आप चाहते हैं किसी प्रकार का दुख नहीं हो, तो जितने भी प्रकार के दुख होते हैं उसका कारण मात्र वह सूक्ष्म मूर्त कर्म है जिससे हम बंधे हुए हैं। बाहर कोई दुख का कारण तीन काल में नहीं है। दुख का कारण, दुख का निमित्त मात्र सूक्ष्म मूर्त कर्म है, जो इंद्रिय गोचर भी नहीं है। शस्त्र से उसका घात नहीं हो सकता है, नाश नहीं हो सकता है। उसके नाश की विधि मात्र अंतर्मुख होना है। जहाँ अपना अस्तित्व है वहीं कर्म का अस्तित्व है, और वहीं हम अपना ध्यान लाते हैं, तो वह ध्यान कर्म नाश करने वाला होता है। कर्म हमारे बंधन को छोड़ देता है। इसका प्रसिद्ध दृष्टांत है कि चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, और मयूर आकर बैठता है तो सर्प उस चंदन के वृक्ष का बंधन छोड़ देते हैं। ऐसे हमारा ध्यान जब अपनी अमूर्त काया पर आता है, तो कर्म हमारे बंधन को छोड़ देते हैं, और जब कर्म का संबंध समाप्त हो जाता है तो फिर दुख की अनुभूति नहीं होती। जब दुख का कारण ही मिटने पर फिर दुख नहीं होता है। तो दुख के कारण को मिटाना है, माने कर्म की संधि को मिटाना है, और कर्म की संधि को मिटाने के लिए जहाँ कर्म है वहीं हमें अपने ध्यान को लाना है। और जो कर्म है उसका बंधन है, वह भी कार्मण शरीर कहलाता है। तो अपना अमूर्त शरीर और कार्मण शरीर जहाँ पर है, सिर से पांव तक, दोनों इंद्रिय गोचर नहीं है। केवल अनुभव से और युक्ति से ही उनकी सिद्धि होती है। अपनी सिद्धि अनुभव से होती है, और कर्म के अस्तित्व की सिद्धि युक्ति से होती है। इस प्रकार अनुभव और युक्ति से मोक्ष मार्ग चलता है। तो कर्म के बंधन को मिटाने के लिए ही हमें अपने सन्मुख रहना है, ताकि हम सदा सुख से रह सकें, कभी दुख को नहीं भोगें।
जब जागो तब सवेरा है। अनादि से हमने उस कर्म की संधि को मिटाया नहीं है। बाहर ही बाहर सुख दुख के कारण मानकर बहिर्मुख रहते हैं, और इस प्रकार वास्तव में हम अपने सुख का ही घात करते हैं। स्वयं ही बहिर्मुख रहकर कर्मों को आमंत्रित करते हैं, कर्मों से बंधते हैं, फिर उनके विपाक में हमारे सुख का घात होता है। तो सुख दुख का कारण सिर से पांव तक है। दो के मेल से ही दुख उत्पन्न होता है, और दो के मेल को समाप्त कर दिया जाए, दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, तो फिर जीव में किसी प्रकार का दुख नहीं हो सकता है। फिर जीव परमात्मा होकर अनंत काल तक सुख को भोगता है। तो ये सिद्धांत समझ में आ जाए तो फिर ध्यान सहज हो जाता है, सुगमता से होता है। सहज वृत्ति अंतरोन्मुखी ढलती है। जहाँ दुख का कारण है, फिर वृत्ति वहीं उस कर्म को मिटाने में लगती है। तो हमें भी दुख को मिटाने के लिए कर्म को मिटाना है, और कर्म को मिटाने के लिए कर्म जहाँ पर है वहीं अपने ध्यान को लाना है। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना योग्य है। जो विज्ञान की शक्ति हमें मिली है, उससे बस इस कर्म सिद्धांत को स्वीकार करिए। मूर्त पदार्थों को विषय करने से ही कर्म का संबंध होता है। कहो तो कर्म का संबंध है, तो उसके उदय में हम बहिर्मुख रहते हैं। तो कर्म की संधि को मिटाना है। जब कर्म की संधि मिट जाएगी तो फिर उपयोग बाहर आता ही नहीं है। और कर्म की संधि मिटाने के लिए भी अंतरोन्मुख रहना है। तो मोक्ष मार्ग में भी अंतरोन्मुखता है, और मोक्ष में भी बहिर्मुखता नहीं है। अपने ही सुख का भोग है। जब जीव अपने सुख का अनुभव करता है, तो फिर उसको अंतरोन्मुखता ही कही जाती है। यद्यपि अंतरोन्मुख होने का कोई प्रयत्न परमात्मा को नहीं है। जहाँ बहिर्मुखता है, वहीं फिर अंतर्मुखता का यत्न करना होता है। जब तक कर्म का संबंध है, तब तक ही ध्यान की आवश्यकता है, अंतरोन्मुख होने की आवश्यकता है। और कर्म की संधि मिटने के बाद केवल आनंद प्रकट हो गया है, उसी का अनुभव भोग होता है। फिर मूर्त इंद्रियां रहती है परमात्म सिद्ध दशा में, और न फिर इंद्रिय संबंधी उपयोग होता है। मोक्ष मार्ग में बस हमें अपने ध्यान को, जहाँ जीव और कर्म की संधि है, अपने मूर्त शरीर में सर्वांग में, वहीं अपने ध्यान को रोकना है। यदि हमें सुख की कामना है, तो इसके अलावा दूसरा कोई उपाय तीनों कालों में नहीं है। एक ही काम करना है कि कर्म का नाश करना है, और इस प्रसिद्ध ही है कि ध्यान से कर्मों का नाश होता है। और ध्यान का अर्थ ही जीव और कर्म की संधि में अपने ध्यान को लाना है। और वो संधि पूरे शरीर में है, सिर से लेकर पांव तक जीव और कर्म की संधि है। तो सिर से पांव तक ध्यान को लाना है। ऐसा
निर्णय हो जाता है, समझ हो जाती है, तो फिर सहज ही हमारा ध्यान अपने सिर से पैरों तक रहता है। और जब अपना ध्यान सिर से पैरों तक रहता है तो फिर नेत्र बंद रहते हैं, अन्य इंद्रियां भी अपना व्यवसाय नहीं करती। सर्वत्र ध्यान के प्रयोग कराए जाते हैं, पर कर्म सिद्धांत का ज्ञान नहीं होने से ध्यान के प्रयोग में उतरने के बाद भी जीव को अंतरोन्मुख होने में काफी कठिनाई होती है। जब तक कारण कार्य का स्वरूप ज्ञात नहीं हो तब तक कारण में प्रवृत्ति नहीं होती। कैसे अंतरोन्मुख होने से हम सुखी हो जाएंगे, उसका हेतु स्पष्ट हो जाता है, तो फिर जीव सहज ही अंतरोन्मुख होता है। और हेतु नहीं समझने पर, अंतरोन्मुख होने पर भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। यदि कर्म का विपाक हो तो इसके विरुद्ध ध्यान को अपने में लाने पर शरीर में विभिन्न भागों में वेदना का अनुभव भी होने लगता है, और ऐसी स्थिति में जीव प्राय ध्यान में नहीं ठहर पाते। प्राय ध्यान के मामले में श्वास का आना जाना अनुभव करने की प्रेरणा दी जाती है, पर उससे सुख कैसे होगा उसका विज्ञान नहीं बताया जाता है। और वह विज्ञान युक्ति संगत होना चाहिए। और वह युक्ति यही है कि जीव सूक्ष्म मूर्त कर्मों से बंधा है, और वही मूर्त शरीर की रचना करता है, और वही शरीर में वेदना को उत्पन्न करता है, और उसी के सद्भाव में हमारा उपयोग भीतर बाहर होता है। और कर्म का संबंध मिट जाने पर जीव को सहज ही परम सौख्य का सर्वांग में अनुभव होता है। वह केवल सुख की स्थिति है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जीव वास्तव में केवल सुख ही चाहता है और कुछ भी नहीं चाहता है। जीव सुख ही चाहता है क्योंकि सुख ही उसका स्वरूप है। और हर पदार्थ अपने स्वरूप की ओर ढलता है। पानी का नीचे बहने का स्वरूप है तो वो सहज ही नीचे की ओर बहता है। समतल रहने का स्वरूप है तो सहज ही वो समतल रहता है। अग्नि की लो ऊपर की ओर उठती है तो सहज ही ऊपर की ओर उठती है। बस जिस वस्तु का जो स्वरूप है वो उसकी प्रवृत्ति सहज ही होती है। और क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं तो सहज ही हम सुख पाना चाहते हैं। सुख में हमको अच्छा लगता है, और सुख मिले तो फिर वह जीव वास्तव में कुछ भी नहीं चाहता है। जो चाहता है बाहर में वो सुख के लिए ही चाहता है। और जब साक्षात सुख ही मिल जाए तो बीच में माध्यमों को कौन बनाना चाहेगा। अगर बिना दलाल के ही बाजार में सामान सही दाम पे मिलता हो तो फिर दलाल को कौन अपनाएगा, दलाल की सेवाएं कौन लेगा। जब अपने से सुख प्राप्त होता है तो फिर किसी को माध्यम जीव नहीं बनाएगा, क्यों माध्यम बनाने में पराधीनता है। सामान खरीदने के लिए दलाल को माध्यम बनाया जाता है तो फिर दलाल जिस दुकान पर ले जाता है उसी दुकान पर जाना होता है। तो हमें बाह्य जगत को सुख का माध्यम नहीं बनाना है, स्वयं अपनी स्वाधीनता से ही अपने सन्मुख होकर सुख को भोगना है। और चूंकि सूक्ष्म कर्म की संधि सिर से पांव तक है तो यही ध्यान को फैलाना है। और संपूर्ण काया पर हमारा ध्यान एक साथ नहीं जाता है,
यह भी एक नैसर्गिक व्यवस्था है। तो फिर हमें अपने ध्यान को अंग अंग कर उपांग कर अपने पर लाना है और काम इतना ही करना है। और इस प्रकार जब अपना ध्यान अपनी ओर लाते हैं तो अपने शरीर में जो भी सुख गुण का परिणाम है, सुख गुण की अवस्था है, शारीरिक सुख दुख के रूप से उसी का हमको अनुभव होता है। और उस अनुभव से कर्म की संधि टूटती है। तो जैसे भी संवेदना हमको मिलती है अपने सिर से पांव तक, उस संवेदना का ग्रहण अनुभव ही हमको कर्म के बंधन से मुक्त करता है। तो बस हमें अपना ध्यान जीव और कर्म की संधि में ही लाना है, वहीं रोकना है। यदि हम संसार से पार होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, परमात्मा होना चाहते हैं, तो संधि सिर से पांव तक है जीव और कर्म की। तो यही ध्यान का विचरण कराना है और जैसा भी एहसास होता हो उसको स्वीकार करना है। इसके अलावा ध्यान का अन्य कोई स्वरूप नहीं है। और इस बात का अच्छी तरह उवापो करके निर्धार कर लीजिए ताकि हम निशंक होकर अपने ध्यान को जीव और कर्म की संधि में ला सकें और उस संधि में रह सकें। संधि सिर से पांव तक ही है जहाँ मूर्त कर्मण काय से हम बंधे हुए हैं। और जैसे जैसे हम अपना ध्यान यहाँ लाते हैं तो कर्म की स्थिति भी टूटती है, कर्म का अनुभाग अनिरस भी टूटता है। फिर कर्म दुख भी कम पैदा करता है और कम समय तक पैदा करता है। और इस प्रकार अपना अनुभव करते जाते हैं तो फिर संपूर्ण कर्म को, संबंध को हम छुड़ा लेते हैं, उससे अपने आप को मुक्त कर लेते हैं और परमात्मा हो जाते हैं। अपने मनुष्याकार मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए। अपना स्वरूप, अपनी आकृति, अपना आकार, जहाँ जहाँ हमें आराम या वेदना की स्थिति का अनुभव हो रहा है। बाल गोपाल सब जीवों को अपने अमूर्त अंगोपांग अनुभव में आते हैं, तभी तो हम अंगोपांगों का संचालन कर लेते हैं बंद नेत्रों से भी। बिना किसी बाह्य आश्रय के हम अपने अंग उपांगों का, जिनका संचालन होना संभव है, उनका संचालन कर लेते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। ललाट भाग पर आइए। हर अंग के फर्दर विभाग किए जा सकते हैं मन ही में, अपने ध्यान में ही। और इस प्रकार हम अपने हर स्थान पर अधिक समय तक ठहर सकते हैं। अपने भ्रूमध्य पर आइए। दोनों नेत्र, दोनों कान,
नासिका, मुंह, पूरा मुखमंडल, कर्म के बंधन को मिटाने के लिए नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपनी इस अमूर्त काया पर ही रखना है। इसी के विभिन्न भागों में विचरण करना है। क्योंकि नेत्र बंद है इसलिए हमारे ज्ञान का विषय अमूर्त काया नहीं बनती। अपनी अमूर्त काया का एहसास होता है, अनुभव होता है, वेदन होता है। पूरा मुखमंडल, गर्दन के भाग पर आइए। ध्यानाभ्यास के दौरान हम अपने ध्यान को जीव और कर्म की संधि पर रोकते हैं और कर्म को पृथक करते हैं। और ये कर्म पृथक करने का काम हमें निरंतर करना है जब तक कि हम संपूर्ण मूल कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो जाते। और ये मनुष्य जन्म की सार्थकता भी उसी से है। तीर्थंकरादि महापुरुष अपने प्राप्त शरीर स्थान पर ही अपने ध्यान को लाकर परमात्मा को प्रकट करते हैं। हमें भी अपने ध्यान को जीव और कर्म की संधि में लाकर रोकना है और इस विधि से परमात्मा बन जाना है। अविनाशी उत्तम सुख को पा लेना है। पूरा धड़भाग अनुभव में लीजिए। दोनों भुजाएं, पीठ का भाग, दाहिना पैर, बायां पैर। इस प्रकार हम अपने ध्यान को लाकर कर्म की संधि से हम मुक्त होते हैं, बंधन से मुक्त होते हैं और बंधन मुक्त होने पर हमें अपने स्वाभाविक उत्तम सुख का अनुभव होता है। इस प्रकार ध्यानाभ्यास करते हुए अपने को कर्म के बंधन से मुक्त करिए। बिना प्रमाद किए, बिना बहिर्मुख ठहरे हुए अपनी अमूर्त काया पर ही ठहरना है और इस प्रकार कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाना है। ध्यानाभ्यास का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।